हरे कृष्णा। राजा शिवी बोले, मुने, अब मुझे इंद्रप्रस्थ के सैकड़ों तीर्थों में से अन्य तीर्थों का भी महात्म्य बतलाइए। नारद जी ने कहा, राजन, इंद्रप्रस्थ के भीतर ये द्वारका नामक तीर्थ है। इसकी महिमा सुनो। कांपिल्य नगर में एक बहुत सुंदर और संगीतज्ञ ब्राह्मण रहता था। उसके गान की सुरीली ध्वनि से नगर की स्त्रियों के मनों में उसके प्रति पाप वासना युक्त बड़ा आकर्षण हो गया। नगर के लोगों ने जाकर राजा से शिकायत करी। राजा के पूछने पर ब्राह्मण ने अपने को निर्दोष बताया और नगर की स्त्रियों को उच्छल बताया। इतने में कुछ स्त्रियां भी वहां आ गईं और निर्लज्जता पूर्वक बातें करने लगी। ब्राह्मण ने काम वासना की और पति वंचना की निंदा करते हुए पतिव्रत की महिमा बताकर उन स्त्रियों को समझाया। वे ब्राह्मण की बात सुनकर बहुत लज्जित हुईं और परस्पर पापी काम की निंदा करते हुए अपने घर को लौट गईं। कुछ समय के बाद कारूप देश के राजा ने कांपिल्य नगर पर आक्रमण किया। युद्ध में कांपिल्य राज मारे गए। उनका नगर लुट गया, शूरवीर मारे गए और नगर की स्त्रियां जहर खाकर मर गईं। जिन स्त्रियों ने संगीतज्ञ ब्राह्मण के प्रति आकर्षित होने का पाप प्रायश्चित नहीं किया था, वे सब की सब बड़ी भयानक राक्षसियां होकर भूख प्यास से पीड़ित होकर रहने लगी। वाणी और मन के द्वारा किए हुए एक ही पाप से उन्हें 2 जन्मों तक राक्षसी योनि में रहना पड़ा। अतः पाप से डरने वाली किसी भी स्त्री को मन वाणी से कभी किसी भी पराये पति का सेवन नहीं करना चाहिए। अपना पति रोगी, मूर्ख, दरिद्र, अंधा हो तो भी उत्तम गति की इच्छा रखने वाली स्त्रियों को उसका त्याग नहीं करना चाहिए। वे राक्षसियां इंद्रप्रस्थ के द्वारका नामक तीर्थ से जल लेकर पुष्कर जाते हुए ब्राह्मण के कमंडलों से कुछ जल की बूंदें पड़ते ही निष्पाप हो गईं और भयानक राक्षसी शरीर से मुक्त होकर स्वर्ग में चली गईं। इसी इंद्रप्रस्थ में कोसला अयोध्या नामक एक तीर्थ है, जिसके विषय में एक पुण्यमय उपाख्यान है। चंद्रभागा नदी के किनारे एक पुरी में चंडक नामक एक जुआरी, शराबखोर, व्यभिचारी, डकैत, हत्यारा और मंदिरों का सामान चुराने में चतुर एक नाई रहता था। उसने एक दिन अपने समीप ही रहने वाले मुकुंद नामक धार्मिक और धनवान ब्राह्मण के घर में चोरी करने के लिए प्रवेश करके ब्राह्मण को मार डाला। इससे उनकी स्नेहमयी माता और सती पत्नी को बड़ा दुख हुआ और वे आर्त स्वर में विलाप करने लगी। इतने में ही मुकुंद के गुरु वेदायन नामक सन्यासी वहां आ पहुंचे। उन्होंने शरीर की नश्वरता का वर्णन करते हुए आत्मज्ञान का उपदेश देकर उन लोगों को समझाया और मुकुंद का अंत्येष्टि संस्कार करवाया। मुकुंद की गर्भवती पत्नी को विद्वान सन्यासी ने सती होने से रोक दिया। मुकुंद का छोटा भाई मुकुंद की अस्थियों को लेकर गंगा जी के में छोड़ने के लिए चला। चलते चलते वह कौशल तीर्थ में आया। आधी रात को वहां अस्थि की गठरी को एक कुत्ते ने उठाकर कोसला के जल में फेंक दिया। अस्थियों के जल में पड़ते ही मुकुंद दिव्य विमान पर चढ़कर वहां आया और उसने तीर्थ के महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा कि मेरी हड्डियों के तीर्थ में पड़ते ही मैं नरक से निकलकर इस उत्तम गति को प्राप्त हो गया हूँ। नरक मुझे इसलिए प्राप्त हुआ था कि मैं गुरुद्रोही हूँ। अब मैं अपने पाप से मुक्त होकर 14 इंद्रों के काल तक सुखपूर्वक स्वर्ग में निवास करूंगा। यूं कहकर वह देवताओं के समान सुंदर शरीर का ब्राह्मण देखते ही देखते तत्काल स्वर्ग चला गया। उस समय चंडक नाई की कथा सुनो। अब उस चंडक नाई की कथा सुनो। मुकुंद की हत्या का समाचार पाकर राजा ने चंडक को पकड़कर मंगवाया और उसे चंद्रभागा से 8 कोस की दूरी पर ले जाकर चांडालों द्वारा मरवा डाला। वह मारवाड़ देश में काला सांप हुआ। एक ब्राह्मण अपने माता पिता की हड्डियां गंगा जी में डालने के लिए एक पेटी में रखकर गया लाया था और वह कुछ साधुओं के दल के साथ वहीं आकर ठहरा जहां सांप रहता था। रात को सांप उस पेटी में घुस गया और पेटी के साथ ही वह भी कोसला तट पर पहुंच गया। वहां पेटी खोली गई तो सांप निकलकर भागा। तब लोगों ने उसे मार डाला और मारते ही वह देव शरीर को प्राप्त कर दिव्य विमान पर बैठकर आ गया।
उसने कहा, मैं चंडक नामक नाई था और ब्रह्महत्या के पाप से 5 लाख वर्ष तक नरक की पीड़ा और 20,000 वर्ष तक सर्प योनि भोग कर आज इस तीर्थ में मरने के कारण परम उत्तम देवत्व को प्राप्त हुआ हूँ। तीर्थ का ये प्रत्यक्ष वैभव देखकर उस ब्राह्मण ने भी अपने माता पिता की हड्डियों को इसी तीर्थ में डाल दिया। हड्डियों के पड़ते ही उसके माता पिता श्रेष्ठ विमान पर बैठकर दिव्य रूप धारण किए वहां चले आए और अपने पुत्र को आशीर्वाद देते हुए स्वर्ग को चल दिए। फिर वे भी सब साधु भी इसी कोसला तीर्थ में रह गए और अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुए। नारद जी कहते हैं, ये परम पावन मधुवन तीर्थ है। यहाँ विश्रांति घाट नामक तीर्थ है। एक ब्राह्मण पर्णशाला बनाकर यहाँ भगवान के दर्शन की इच्छा से सकुटुंब रहते थे। एक दिन तीर्थ में स्नान करते समय भी उन्हें यही अभिलाषा हुई और वे तत्काल भगवान के दर्शन देकर उनको कृतार्थ कर दिया और वे भगवान की स्तुति करके उन्हीं के साथ वैकुंठ लोक को चले गए। उस मधुवन में 11 धनुष की दूरी पर एक बद्रिका आश्रम तीर्थ है। मगध देश में देवदास नामक एक सत्यवादी, जितेंद्रिय और धर्मात्मा ब्राह्मण रहते थे। वे भगवान के परम भक्त थे। उनके घर में उत्तमा नाम की गुणवती पतिव्रता पत्नी थी। देवदास के अंगद नामक एक पुत्र और वलया नामक एक कन्या थी। देवदास ने दोनों का विवाह कर दिया। कन्या विवाहिता होने पर ससुराल चली गई। पुत्र अंगद ने घर का काम संभाल लिया। कुछ समय बाद विप्र प्रवर देवदास ने पत्नी उत्तमा से परामर्श करके निश्चय किया कि अब इस वृद्धावस्था में संसार के समस्त विनाशी पदार्थों से मन हटाकर इंद्रिय संयम पूर्वक हम लोगों को भगवान का भजन और तीर्थ सेवन करना चाहिए। फिर उन्होंने अपने पुत्र अंगद को बुलाकर भगवान श्री हरि की आराधना का महत्व बतलाते हुए अपना निश्चय सुनाया और पुत्र से अनुमति पाकर वे दोनों कुछ धन लेकर भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए चल पड़े। रास्ते में कल्पग्राम के एक सिद्ध पुरुष से उनकी भेंट हुई। उस सिद्ध पुरुष ने इंद्रप्रस्थ के बद्री नामक तीर्थ का महात्म्य सुनाया, जिसमें पूर्व जन्म के व्यभिचार और डकैती आदि पापों के फलस्वरूप भयंकर भैंसा बने हुए एक राजा का तीर्थ में प्रवेश करने से उद्धार हो गया था। वह सिद्ध पुरुष ने उन दोनों से कहा, यदि तुम भी अपने परम कल्याण की इच्छा रखते हो तो वहीं चले आओ। मैं भी अपने निस्पृह और मोक्ष के इच्छुक बूढ़े पिता को इस बद्रिकाश्रम तीर्थ में लाने के लिए घर जा रहा हूँ। सिद्ध की बात सुनकर धीर बुद्धि ब्राह्मण देवदास तीर्थों में घूमते हुए इंद्रप्रस्थ में आए और यहाँ इस बद्रिका आश्रम में भगवान ने उसी शरीर में परमधाम में भगवान ले गए। सिद्ध पुरुष ने शीघ्र ही अपने पिता को घर से लाकर उस तीर्थ में नहलवाया। इससे उनको भी भगवान विष्णु का परमधाम प्राप्त हो गया। इंद्रप्रस्थ में हरिद्वार नामक तीर्थ है। इसकी भी बड़ी महिमा है। कुरुक्षेत्र में नगर से बाहर कलिंग नामक एक पापी चांडाल रहता था। एक बार सूर्य ग्रहण के समय आए हुए एक धनी वैश्य के पीछे वह लग गया और कुरुक्षेत्र में उस वैश्य के लौटने के समय इसी हरिद्वार में आधी रात के वक्त उस पापी ने वैश्य के खेमे में चोरी करने की चेष्टा की और 2 पहरेदारों को मार डाला, जिससे भागता हुआ वह पापी भी मर गया। तदंतर चांडाल द्वारा मारे हुए वैश्य के 2 पहरेदार और वह चांडाल तीनों देवताओं के द्वारा लाए हुए विमान पर चढ़कर वैश्य से बोले, देखो इस तीर्थ का महात्म्य। यह हरिद्वार पापियों का भी कल्याण करने वाला है। यूं कहकर वे स्वर्ग लोक को चले गए। दूसरे दिन वैश्य ने अपने 2 पहरेदारों के शरीरों का दाह संस्कार कराकर उनकी हड्डियां हरिद्वार में डालवा दी। इसके परिणाम स्वरूप वे दोनों भाग्यवान स्वर्ग से लौटकर भगवान विष्णु के परम धाम में चले गए। तदंतर बुद्धिमान वैश्य ने अपने घर जाकर सांसारिक कार्यों को धर्म पूर्वक करते हुए भगवान की भक्ति में मन लगाया और अंत में इसी वैकुंठ धाम की प्राप्ति करने वाले तीर्थ में आकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब आगे इसी में इंद्रप्रस्थ के
पुष्कर तीर्थ की महात्म्य का वर्णन किया गया है, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। क्योंकि इंद्रप्रस्थ में बहुत से तीर्थों का इस प्रकार से चर्चा की गई है, तो अब पुष्कर तीर्थ की चर्चा का महात्म्य हम कल करते हैं। आज कथा में यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्णा।